गुप्त दरवाजे के अंदर देखिए कितना ही तंग रास्ता है इस गुप्त दरवाजे का। ये देखिए बहुत ही शानदार। एक ही व्यक्ति एक समय में यहाँ पर जो है आ जा सकता है। और स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर जो है निर्माण कार्य उसका ध्वस्त हो चुका है। नमस्कार दोस्तों, एक और व्लॉग में स्वागत है आपका। और आज हम आ चुके हैं हरियाणा प्रदेश में एक शहर है कुरुक्षेत्र। और कुरुक्षेत्र में यहाँ पर राजा हर्षवर्धन की कभी ये राजधानी हुआ करती थी थानेसर। और यहाँ थानेसर में एक किला है राजा हर्ष का टीला। यहाँ पर राजा हर्ष के टीले के नाम से इसको जाना जाता है। और आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं हर्ष के टीले को। और 7वीं शताब्दी में राजा हर्षवर्धन एक बहुत ही फेमस, एक बहुत ही शक्तिशाली, भारत का सबसे उस समय का सबसे शक्तिशाली राजा हुआ करता था राजा हर्षवर्धन। और राजा यहाँ पर जो है उस समय राजधानी हुआ करती थी। और जितनी भी राजा हर्षवर्धन के काल की यहाँ पर बहुत सारी जो निशानियां हैं, जो हालांकि वक्त के साथ ये जो टीला है लगभग नष्ट हो चुका है। गुप्त वंश के बाद वर्धन वंश आया था और प्रभाकर वर्धन की 606 ईस्वी में मृत्यु हो जाने के बाद उसके ज्येष्ठ पुत्र राज्यवर्धन का राज्याभिषेक हुआ था, लेकिन उसे उसके दुश्मनों ने मार दिया। उसके बाद हर्षवर्धन राजा बने थे। और यहाँ पर भी एक रास्ता है जो कि बहुत ही तंग है, जो कि ऊपर सीढ़ियों तक जाता है। राजा हर्षवर्धन ने अपना राज्य उत्तर भारत से लेकर असम तक फैला लिया था। थानेश्वर को राजधानी हटाकर बाद में हर्षवर्धन ने उत्तर प्रदेश के कन्नौज को राजधानी जो है बना लिया था। यहाँ पर रहने के लिहाज से जो सराय है ये बनाई गई है कि ये कुछ राजा हर्ष की जो है सराय है, ये सराय सेल है। यहाँ पर रुकने के लिहाज से सैनिक वगैरह जो है यहाँ पर रुकते थे। ये सराय कक्ष होता था, यहाँ पर लिखा गया है सराय कक्ष। सैनिकों के आराम के लिए इसको जो है यूज किया जाता था। जो है यहाँ पर कुछ सामान को रखने के लिए, यहाँ पर इन चीजों को रखने के लिए किले की सीढ़ियों में छत की तरफ जाने का रास्ता जो होता था बहुत ही तंग होता था। एक समय में एक ही सैनिक ऊपर आ जा सकता था। छोटी छोटी ईंटों का बनाया गया ये रास्ता है, क्योंकि दुश्मन की सेना ज्यादा मात्रा में ऊपर एक साथ न आ सके आक्रमणकारी, तो इसलिए जो रास्ते होते थे वो काफी तंग होते थे ऊपर तक आने के लिहाज से। तो सामने का जो व्यू है पूरा का पूरा यहाँ से हर्ष का किला होता था, और आज इसको हर्ष के टीले के नाम से जाना जाता था। और यहाँ पर खुदाई में इसको जो है ऊपर लेके आया है पुरातात्विक विभाग, और बहुत सारा यहाँ पर मटेरियल निकला है जो कि यहाँ के पुरातात्विक विभाग के पास कुरुक्षेत्र के थानेश्वर में रखा गया है। और राजा हर्ष का टीला लगभग यहाँ पर कुल 1 किलोमीटर के अंदर ये साइट जो है फैली हुई है, और इसका व्यू बहुत ही शानदार है। तो हालांकि पूरा का पूरा जो किला है ये नष्ट हो चुका है। छोटी छोटी ईंटों का बना हुआ बहुत ही शानदार किला है। और यहाँ पर जो रास्ते हैं वो बहुत ही तंग हैं किले के, और उसका स्ट्रक्चर है वो उस समय का 7वीं शताब्दी का बहुत ही शानदार स्ट्रक्चर था। यहाँ पर भी एक रास्ता है, हालांकि देखिए रास्ता जो है कितना मतलब छोटा बड़ा रास्ता होगा उस समय का, और कितनी इसकी ऊंचाई होगी। और आज बिल्कुल ये नीचे दब चुका है ये रास्ता। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं इस चीज का कि इसके नीचे भी निर्माण कार्य जो है कितना जमीन के नीचे धंसा हुआ है अभी भी। अगर इसको खुदाई करके निकाला जाए तो ये कितने और मंजिल नीचे होगा इसका जो निर्माण कार्य, इसके जो कक्ष हैं, इसके जो कमरे हैं। तो हम जो बहुत ही ऊंचाई पर हैं इस समय हर्ष के टीले पर, और आगे की तरफ जा रहे हैं हर्ष के टीले की। और बहुत सारे जो निर्माण कार्य हैं वो यहाँ पर मिलेंगे हमें। और ये सामने की तरफ एक पुराने समय का यहाँ पर कुछ निर्माण कक्ष है। यहाँ पर प्रॉपर रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये किस पर्पज से, किस लिहाज से यहाँ पर बनाया गया है, क्योंकि पुरातात्विक विभाग को भी कोई ठोस प्रमाण यहाँ पर दिखा रहा है। एक निर्माण मैं आपको दिखा रहा हूँ जो ध्वस्त हुआ निर्माण है, लेकिन मैं प्रॉपर रूप से बोल नहीं सकता कि ये निर्माण किस चीज के लिए किया गया था। जो बहुत सारा, क्योंकि निर्माण कार्य जो है बहुत सारा ध्वस्त हो चुका है। जो बहुत सारी जो यहाँ पर निशानियां हैं वो विलुप्त हो चुकी हैं। हर तरीके से नहीं कहा जा सकता कि ये टीले में जो ये स्ट्रक्चर है, हालांकि फिलहाल जो स्ट्रक्चर है वो किसके यूज के लिए यूज किया जाता था। ईश्वर से कन्नौज
राजधानी स्थानांतरित करने के बाद इस टीले का जो है बहुत सारे तैमूर लंग है, महमूद गजनवी है, उन्होंने इस टीले पर बार बार आक्रमण किया था और इसके निर्माण कार्य को, यहाँ के स्ट्रक्चर को जो है ध्वस्त कर दिया गया है। सामने एक मस्जिद भी बना दी गई है। उसी समय जो इस मस्जिद का निर्माण कार्य करवाया गया था जो है आक्रमणकारियों के द्वारा। के कक्ष होते थे, हथियार रखने के लिहाज से कक्ष होते थे, या फिर जो है यहाँ पर बहुत सारे एक अंदर से सुरंग भी जा रही है, वो सुरंग भी अभी हम आपको दिखाएंगे। ये जो जितना भी निर्माण कार्य है, ये हमें सारा का सारा जो है खुदाई के दौरान ही पुरातात्विक विभाग जो है इसको जो है ऊपर लेके आया गया है। तो दिखा रहे हैं कि बिल्कुल आराम से इसके अंदर आया जा सकता है। तो आराम से आइए यहाँ पर इस गुप्त दरवाजे के अंदर। देखिए कितना ही तंग रास्ता है इस गुप्त दरवाजे का। ये देखिए बहुत ही शानदार। एक ही व्यक्ति एक समय में यहाँ पर जो है आ जा सकता है। ये देखिए और ये इसका व्यू देखिए कितना ही शानदार। छोटी छोटी लाकोरी ईंटों का बना हुआ, देखिए कितना ही शानदार। बाद में हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी उत्तर प्रदेश में कन्नौज में स्थानांतरित कर दी थी और यहाँ पर जो है आक्रमणकारियों का, उत्तर भारत जो है आक्रमणकारियों का जो है विशेष गढ़ रहा है। तैमूर लंग है, महमूद गजनवी है, उनके द्वारा बार बार यहाँ पर जो है आक्रमण किए गए। देखिए एक और स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर जो है निर्माण कार्य उसका ध्वस्त हो चुका है। ये देखिए तो पूरे का पूरा जो किला है हर्षवर्धन, राजा हर्षवर्धन का जो हालांकि पूरा का पूरा जो किला है, स्ट्रक्चर है, उसका जो हमें पूर्ण रूप से, हालांकि न तो पुरातात्विक विभाग ने इसकी पूर्ण जानकारी दे रखी है। देखिए निर्माण कार्य किस तरीके से ध्वस्त हो चुका है। और यहाँ से कुछ एक गुप्त, हालांकि सुरंग वगैरह एक कुछ यहाँ पर एक देखिए यहाँ पर कुछ रास्ता बना हुआ होगा जिसे बाद में बंद कर दिया गया ईंटों से। यहाँ पर कुछ कक्ष भी हो सकता है, कुछ सुरंग वगैरह भी हो सकती है यहाँ पर, जो कि इसको बंद कर दिया गया है। हालांकि यहाँ से भी एक जो रास्ता है, एक छोटी ईंटों का, यहाँ पर भी एक रास्ता है। देखिए यहाँ पर भी एक जो है, हालांकि ये उस समय ये कितनी ऊंचाई पर रहा होगा, तो हालांकि आज ये कितनी नीचे है। और जो इसके ऊपर भी एक और स्ट्रक्चर है, यहाँ से इसका जो निर्माण कार्य है वो भी ध्वस्त हो चुका है। और एक और नीचे देखिए जो स्ट्रक्चर है, सामने की तरफ एक और यहाँ पर जो निर्माण कार्य है इसको बंद कर दिया गया है ईंटों से। यहाँ से कुछ किले के अंदर इसे एक और रास्ता जाता होगा, तो भाई किले का जो निर्माण कार्य है वो बहुत सारा जो बंद कर दिया गया है। यहाँ से भी देखिए तो हर जगह से जो निर्माण कार्य है, गुप्त रास्ते हैं, सुरंगें हैं, राजा हर्षवर्धन के समय की निर्माण कार्य बहुत सारे ध्वस्त हो चुके हैं। इनको और भी यहाँ पर अगर खुदाई हुई तो और भी बहुत सारा जो चीजें हैं, बहुत सारा सामान यहाँ पर कुरुक्षेत्र संग्रहालय, थानेश्वर संग्रहालय में रख दिया गया है। और मैं अभी आपको जो पुराने समय का एक और यहाँ पर पुराने समय का जो कुआं है वो अभी आपको दिखाऊंगा, जो कि राजा हर्षवर्धन का 7वीं सेंचुरी का, 7वीं शताब्दी काल का जो कुआं था। ये देखिए ये जो इतना पुराने समय का जो कुआं है वो आज बंद पड़ा है। देखिए इसकी स्थिति देखिए। थानेश्वर शहर एक टीले पर बसा हुआ है जिसे हर्ष का टीला कहते हैं। यही शेख चिल्ली का मकबरा भी है और इस मकबरे के पश्चिम में हर्ष का टीले के बहुत सारे अवशेष हैं जो कि अभी अब आपको दिखाने वाले हैं। और ये 1 किलोमीटर तक फैला हुआ इसका क्षेत्रफल है
और जो कि बहुत ही विस्तृत इसकी अभी खुदाई होनी है हर्ष के टीले की। यहाँ पर उत्खनित कुछ पुरातात्विक संरचनाएं हैं। अभी हम आपको कुछ दिखाते हैं राजा हर्षवर्धन के टीले की, जो कि खुदाई करके इनको जो है जमीनी हकीकत पर लाया गया है। बहुत सारी जो संरचनाएं हैं यहाँ पर दिखाई गई हैं। ये देखिए हर्ष के टीले की जो गुम हो चुका इतिहास है वो आज हम आपको दिखा रहे हैं। राजा हर्षवर्धन का जो अभी मैं टीला है उसका जो निर्माण कार्य ध्वस्त हो चुका है, अभी मैं उसको दिखा रहा हूँ। हालांकि अभी मैं बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर जीरो उस पे खड़ा हूँ, लेकिन ये उस समय का कम से कम भी 2 मंजिल इसके नीचे हैं, जो कि जमीन के अंदर जो है समाहित हो चुकी हैं। अगर इसको खुदाई करके निकाला जाए तो 2 मंजिल और नीचे से जो है इसका जो है निर्माण कार्य धरती पर और सामने आ सकता है। यहाँ के पुराने समय का जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ कमरे कक्ष हुआ करते थे, चारों तरफ के गुप्त रास्ते भी बहुत सारे वहाँ पर हुआ करते थे। तो बहुत सारा जो निर्माण कार्य है वक्त के साथ यह खत्म हो चुका है। और इतिहास जो है राजा हर्षवर्धन का बहुत ही शानदार है। और इसके खत्म होने का मेन रीजन था कि आक्रमणकारी थे महमूद गजनवी, तैमूर लंग के द्वारा जितने भी आक्रमण हुए हैं बार बार, और आक्रमणकारियों द्वारा इसको जो जला दिया गया, इसके निर्माण कार्यों को नष्ट कर दिया गया। हालांकि ये एक झलक दिखाता है, जैसे कि नालंदा विश्वविद्यालय है भारत का, उसी की जैसा ये मतलब एक राजा हर्षवर्धन का टीला जो है हमें प्रतीत लग रहा है। ऐसा ही मतलब इसका स्ट्रक्चर है। देखिए कितना ही शानदार है ये। ईंटों का बनाया गया एक बहुत ही शानदार कुआं है। यहाँ पर भी जो है समय के साथ इसका निर्माण कार्य ध्वस्त हो चुका है। तो बहुत ही शानदार छोटी छोटी ईंटों का, और कितने ही शानदार इसका जो स्ट्रक्चर है। हालांकि साथ देखिए जो सामने जो इमारत है वो कितनी जमीन के अंदर धंस चुकी है, जो निर्माण कार्य है वो कितना ही खत्म हो चुका है। तो जब भी ये टीला अपने चरम पर था, ये किला अपने समय पर था, ये सामने एक पानी के स्टोर करने का जो है एक जरिया है, एक स्टोर रखने का, किले के अंदर पानी को स्टोर रखने का। राजा हर्षवर्धन के समय का जो कुआं है ये देखिए कितना ही गहरा है, जो कि आज भी हम जो है इसको देख सकते हैं कि बहुत ही शानदार है। और ये छोटी छोटी ईंटों का बनाया गया ये स्ट्रक्चर, ये देखिए राजा हर्षवर्धन के समय का जो किला है और जो इसका स्ट्रक्चर है। आज का हमारा व्लॉग रहा राजा हर्षवर्धन के टीले के ऊपर। राजा हर्षवर्धन जो कि 7वीं शताब्दी का बहुत ही
भारत का प्रतापी राजा था, उसका जो टीला है उसको आज हमने दिखाया, उसके इतिहास को जो गुम हो चुका है इतिहास है राजा हर्षवर्धन का कुरुक्षेत्र में, आज हमने उसको दिखाया है। तो बहुत व्लॉग जो है बहुत ही शानदार रहा। हमें राजा हर्षवर्धन के इतिहास के बारे में आके बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर आके। तो भाई आप जो है चैनल पर बने रहिए, तो चैनल को जो है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।